Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। भगवान की महती कृपा यदि हमारे आपके जीवन में हो जाती है और न चाहते हुए भी कि आप समझ रहे अपने आप को कि हम इस लायक नहीं हैं, फिर भी भगवान आपको इस लायक समझता है कि उसकी कृपा बनी हुई है, तो निसंदेह उस कृपा को की अनुभूति करते हुए अपने जीवन में कोई ऐसा आचरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए तो जीवन पर्यंत कम से कम समाज भले ही न देख पाए, लेकिन आपकी आत्मा, आपके अंदर बैठा हुआ ज़मीर आपको धिक्कारेगा। मैंने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छिपा कर बात कही है कि आपकी आत्मा ही आपको बहुत बुरी तरह छिपकारेगी कि तुमसे ज़्यादा निकम्मा, तुमसे ज़्यादा निठल्ला, तुमसे ज़्यादा नासमझ, तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुम भगवान को भी एक बार धोखा दे सकते हो जो भगवान तुमको हाथ मार दिया। बहुत बड़ी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमारे जीवन का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हमने लोगों के जीवन में इस तरह की बहुत ऐसी हरकतें देखी हैं जो उदाहरणा प्रति अवहेलना प्रति थी, उलाना नहीं, अवहेलना प्रति थी कि उसकी उन्होंने अवहेलना की, उसकी उन्होंने अवहेलना को कहते हैं नेग्लिजेंसी, इग्नोर करना, वो अवहेलना में आता है। खैर, तो मैं बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि प्रायः ऐसा होता है कि जब कभी हम लोग स्त्री पुरुष समाज में साथ साथ चलते हैं, रहते हैं, तो भले ही कद किसी का कितना भी ऊंचा करना हो, लेकिन स्त्री के प्रति जो मानसिकता है वो अभी भी पुरुषों में बड़ी ही दुर्बल है। हम इस पर एक बहुत बड़ा एपिसोड करना चाहते हैं, तो इस वक्त मैं बहुत संक्षेप में परिचय दे रहा हूँ, सिर्फ परिचय दे रहा हूँ कि वो जैसे पुरुष प्रधान समाज है तो भाई ठीक है, प्रधान है तो है, कब स्त्री समाज भी तो होता है, स्त्री का भी तो समाज होता है। तो स्त्रियां सबके प्रति अनुरागी चित्त होते हुए भी कि पुरुषों की दृष्टि में वो स्थान नहीं बना पाएंगे जिनकी उन्हें हमेशा उम्मीद रही। ये बहुत व्यवहारिक जीवन का सच बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं बना पाए। चाहे अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने प्राणनाथ के लिए, अपने जिन्हें वो परम पति परमेश्वर कहते हैं, उनके लिए हमने इतने सारे प्रायोजित शब्द बोले, सब कुछ कर दें, वो सब कुछ कर दें, लेकिन फिर भी नज़रों में वो एक प्रकार की दासी रहती है। और बहुत वैसी बात बता रहा हूँ मैं, दासी रह जाती हैं। ऐसा बिहार में पढ़ने लिखने वाले तमाम सारे लोगों में देखा गया, और यही कारण है कि समाज में आज विकृति जो फैली हुई है उसका अर्थ यही है कि हमने हमेशा नारी को उपेक्षा की नजर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि आप नारी भक्त बन करके उनकी आरती उतारिए, उनका चरण धोकर के पी लीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही से नहीं कहूँगा कि आप जैसा ही हाल बास उनके पास भी है, आप जैसे ही सभी अनुभूतियाँ उनके पास हैं। फ़र्क जितना आपका है उतना उनमें भी है कि वो दोनों उनके कंपोनेंट्स शारीरिक बनावट में जो चीज़ उनके पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है उनके पास नहीं है। इसीलिए स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक है। पूर्णता तभी मानी जा सकती है जबकि स्त्री पुरुष का गठबंधन प्रेम के बंधन के नीचे बन जाता है, और इसीलिए शादियाँ ब्याह सब कुछ होता है। बाकी तो तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश का है, किसी बात का झगड़ा, किस बात का अपना ममत कुछ नहीं होता। तो वो नारी समाज में सबसे ज़्यादा अगर स्थान कोई पाती है तो उसका माँ से जुड़ा नाम होता है,
माँ हो सकती है, पत्नी के रूप में वो एक प्रकार की सहचरी हो सकती है, सहयोगिनी हो सकती है, साथी हो सकती है, और अन्यथा न लीजिए वो एक प्रकार की आपके लिए पथ प्रदर्शिका और संरक्षक हो सकती है। लेकिन संरक्षक का मतलब नहीं कि वो हाथ में तलवार लेके खड़ी है दूसरों को मारने के लिए, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पुरुष के हाथ में आना चाहिए। इसमें यह अलग बात है कि वीरांगना मीराबाई ने, ये लक्ष्मीबाई ने या रानी लक्ष्मीबाई जैसा क्या होगा जरूर क्या होगा, तो हम ऐसे उदाहरण मिले हैं हमारे इतिहास में। लेकिन मैं घर की बात बता रहा हूँ। घर में अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो सीना तान कर वो अपने पति के पक्ष में बोलती है, बेटे के पक्ष में बोलती है, और माँ है तो कहने का। जो हम अपने उदर में 8-9 महीने रखते हैं, रखने के बाद इस धरती पर लाती है और वो प्रसव पीड़ा झेलने का क्षमता रखती है, ऐसी माँ नारी के रूप में यदि प्रस्तुत है तो उसको ग्रीननेस मत देखिए भाई। ग्रीननेस मेरा कहने में, मैं इस पर चर्चा बाद में करूँगा। आज तो मैंने भूमिका बता दिया कि मेरा वो पूरा ध्यान में था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा समय आया कि बात जो है वो बदल गई। हम वहाँ वो पेपर्स जो थे वो जो हमारे पास जिनके वजह से मैं बोलना चाहता था कि वो पेपर मुझे मिले नहीं। खैर कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, बोल दूंगा। तो लेकिन सबसे है कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जितने भी पूरे समाज के लोग हैं, वो इतना ना उन्हें गिरा हुआ समझे अपने से गपता, नहीं तो फिर एक बार ये स्थिति ऐसी आ सकती है कि आपको फिर अपने तलवे अपने आप चाटने पड़ेंगे, और वो उनका बहिष्कार जो होगा वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो मैं पुरुषों से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नारी भक्त बिल्कुल मत बनिए। आप अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। जितने आप अपने अहम को पागल कर सकते हैं कर डालिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अपनी अहमता में, अपने अभिमान में चूर में कभी भी किसी प्रकार से ऐसा कोई कदम ना उठाइए जिससे नारी आहत हो, या उसे ऐसा लगे कि हम जिनके साथ बांध दिए गए हैं वो हमारे लिए जिंदगी के घातक है। ठीक नहीं, और उसको समझा जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने धर्मपत्नी से कहा था कि हम एक व्रतधारी होंगे। भले ही हमारे पिताजी ने 3 शादियाँ की, हमारी पीढ़ी जो है अब इस तरह के कुकृत्य को या इस तरह की मानसिकता से हम अपने को मुक्ति पाना चाहते हैं। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर में उन्होंने शादी किससे की? रुक्मणी से किया। 60,000, 16,000 और 8 पटरानी शादी अलग किया। ये सब शादियाँ जो हैं वो अपवाद हैं, अपवाद भी नहीं है, केवल एक प्रकार की वो लीला की गई हैं। जैसे होता नहीं कि कहीं रिहर्सल करना है तो भाई वो मंच पर खड़े हो जाइए, इतना सब चिल्ला दिया कह दिया जाए, वो कुछ नहीं। वो सब बैराग से जुड़े हुए थे, उनके बराबर कोई संसार में योगी महापुरुष नहीं हुआ, और उन्होंने जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिससे पढ़ करके आज लोग महात्मा बने घूम रहे हैं, वो इस तरह सब बात नहीं करते। भले लोग कुछ कभी कहें, लेकिन सच यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शादी सिर्फ एक से हुई, रुक्मणी का अपहरण किया और उसके बाद शादी की। बाकी अन्य जितनी भी शादियाँ हैं वो सब एक प्रकार का यही कह सकते हैं कि भाई बलात् कोई कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे, वो आदमी कहे कि भाई हमारे साथ रहकर क्या करेंगे, लेकिन नहीं साहब हम तो आपको अपना स्वामी मानते हैं। मानो भाई एक नाम और तोड़ गया, उस तरह का बात होती है। तो आज मैं ज़्यादातर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए सब लोग मिल करके, जितने लोग विज्ञान के समझदार हैं, कि हम इस पर बोलेंगे। ये बिल्कुल फिर मैं आपको बता रहा हूँ, भूमिका है। मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि जीवन में पहली चीज़ तो है तो साहस मत कीजिए। अगर आपके अंदर इंफिनिटी कम्प्लेक्स है, अपने से बड़ा समझना है अपने आप को, और नारी को नारी नहीं समझना है, तो फिर बेहतर है कि आप अकेले ज़िंदगी जिए जैसे जिए। और यदि हाथ पकड़ते हैं और आपके अंदर की वो जो बरीक्षा है, जिसको कहते हैं बर की इच्छा हुई है तब शादी हो जाती, तो ज़रा उस इच्छा को आप बहुत कायदे से मनन चिंतन के साथ और लोगों के साथ ध्यान रख करिएगा
कि जब इच्छा आपकी बर में बर वाली इच्छा आपकी हो गई तभी तो आपको वरना उसने क्या, अगर आपकी बर इच्छा नहीं होती तो उसमें आपका हाथ वो कभी नहीं पकड़ सकते थे। तो आप तो पहले कदम पर ही हार गए, और हारने के बाद अब ज़्यादा रंगबाजी, ज़्यादा मौसम तो मारना जो है वो बेवकूफ़ी की बात है, ठीक नहीं। हमने आज, मैंने ये क्यों कहा, हमने अपने आज कुछ ऐसे समाज के लोगों के नाम दिए हैं, लिखे हैं, सुने हैं, और अपने आँखों से देख लिया। अभी हाल की बात है कि 2 दिन पहले की बात है कि एक सज्जन जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से 47 साल के हैं, और उनका मन जो है वो किसी अन्य पर रीझ जाता है। तो वो घर के अंदर एक प्रकार का अपने घर के परिवार की संचालिका तो अपनी लक्ष्मी को अपनी घर गृहस्थी की संभालने वाली नायिका को वो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट भाव से बड़े भरे तरीके से देखते। अच्छी हरकत नहीं। ये ठीक है भाई, कोई मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात बुरी इसलिए भी है क्योंकि आप जिस बात एक रंग में रंग गए हैं तो कम से कम उसको सज कर संवार कर पूरी को अपने अच्छा जैसा बना करके चलाइए। अन्यथा ये सब करना, जैसे हालांकि हम तो देखते हैं कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ 7 स्त्री पुरुष काम करते हैं और उनका नाम एक दूसरे के नाम से न जुड़ता हो, चाहे वो सच में हो, चाहे झूठ मूठ में हो, चाहे केवल देखे दिखावल हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन होता है निश्चित रूप से उसमें बहुत सी बातें आती हैं, नाम के साथ भी, बदनाम के साथ भी, दुष्टता के साथ भी, और तरह तरह के अफवाहों के साथ भी। तो कम से कम बचिए और अपने घर को घर जैसा समझिए, तब तो समझ सकता हूँ घर एक स्वर्ग बन सकता है। नहीं, स्वर्ग तो कुछ नहीं बनेगा, नारकीय जीवन जीने की बात होगी, बच्चों का जीवन भी कष्टप्रद हो जाएगा। तो मेरी सब प्रार्थना यही है। मैंने यहाँ तो उदाहरण दिया है, उसको मैं दूसरे ढंग से समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा। समझाना तो मुझे बार बार कई बार ऐसा लगता है कि कहीं आप लोग मेरी बात सुन के नाखुश ना हो जाए, क्योंकि समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब समझदार है। एवरी पर्सन वेरी क्वाइट वेल, वेरी इंटेलिजेंट, हर आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको कुछ भी समझाना आज की तारीख में बहुत बड़ी मूर्खता है। हाँ, बात समझ में आ जाए, बाद में कुछ निकाल ले तो उसकी बहुत बड़ी महानता है। तो इन शब्दों के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे नारी के रूप में जानकी जी ने उनसे कहा था भगवान नाम से कि जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो जब बिन शब्द लग गया कि जैसे नदी में पानी ना हो तो ना तो नाला है न तो नदी है, जैसे नदी नाले की जो उपमा है तभी सार्थक हो सकती है जब उसके अंदर जल प्रवाह हो रहा हो। तो जिए बिन देह, जिस प्रकार के बिना आत्मा के, बिना प्राणवायु के, बिना प्राण के शरीर निष्प्राण होता है, पार्थिव शरीर कहते हैं। तो जिस तरह पार्थिव शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार से ये स्त्री का जीवन भी पुरुष के बिना बेकार है। जस्ट रिवर्स कर दीजिए इसको, तो बिना स्त्री के पुरुष का जीवन शमशान घाट के बराबर होता है। कबीरदास जी की सुन लीजिए, जा घट प्रेम में संचरे ता घट धूल समान। जिसके घर में, जिसके हृदय में, जिसके मन में प्रेममयी देवी का निवास नहीं है, घर में गृहिणी का मान सम्मान नहीं है, जिस घर में गृहिणी को या उसको लक्ष्मी समझकर उसको पूजा नहीं जा रहा, जिस घर उसकी इज्जत नहीं की जा रही, मान सम्मान नहीं किया जा रहा, तो कबीरदास जी कह रहे ता घट धूल समान माने वो जहाँ पर धूल उड़ती है, जहाँ मुर्दा जब हो जाते हैं लोग, वो शमशान घाट की तरह है। ताजा घट प्रेम में संत रहे ताघट धूल समान। तो ऐसी स्थिति समाज में होती है। बाद में मतलब शुरू में तो जवानी की हालत में तो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, स्त्री पुरुष दोनों जीने चलने के लिए डोल बेडोल हो जाते हैं। उस स्थिति में उनमें से अगर किसी ने एक ने भी हाथ छोड़ा तो परिणाम बहुत बुरे निकलते, बहुत स्थिति खराब होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो जानकी जी ने कहा है कि जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तो ऐसे ही पुरुष बिना
नारी के बिना पुरुष का जीवन जो है वो एक दूसरे का संपूरक है, कोटपूरक है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को समझना चाहिए। अभी ये बात फिर बता दूँ, ये भूमिका है, मैं अभी तक वो गलती को नहीं आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको एपिसोड दूसरे ढंग से बनाऊँगा। अभी सिर्फ इतना ही है कि जो जहाँ है, जिस हालत में है, अगर वो शादीशुदा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कम से कम नारी समाज को अपमान की दृष्टि न देखे, अपने से कमतर न देखे, और ये महसूस करे कि भाई ये हमारे लिए देखा जाए तो सब कुछ है, और ना देखा जाए तो कम से कम कुछ तो है ही। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम फिर एक बार कह दें कि इस बात को मानना, समझना, नारी की पूजा नहीं है, नारी के चरणों में धूल चाटना नहीं है, नारी के चरणों में सिर झुकाना नहीं है, बल्कि क्या करना है कि उसे एक पवित्र, एक देवी रूप में, लक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में, दुर्गा रूप में, गंगा रूप में कहना चाहिए, और गायत्री रूप में, इस तरह से उसको मान कर अपने घर में उसे बनाना चाहिए। बाकी आप समझें तो ठीक है, ना समझें तो ठीक है। हमारी तरफ से कोई भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, ना तो हम आपकी समझदारी में कोई चीज़ अलग से ऐड करना चाहते हैं। हाँ, अपनी बात हमने आपके सामने कह दिया, इस पर हम दूसरा एपिसोड बनाएंगे तो हम बताएंगे कि वास्तव में आदमी किस तरह से कितना खुद से अपने को दिल करता है और उनको करता है। ये आज का उद्देश्य सिर्फ दूसरा था कहने का, लेकिन फिर वही नहीं कह पाया, क्योंकि 2 एपिसोड हमारे पास पड़े हैं जिनको कहना है, और वो समय न मिल पाने का ही नहीं हो पा रहा। खैर चलिए, आज की तारीख में हम उस नारी को प्रणाम करते हैं कि नारी जगत की खान, जगत में नारी जगत की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान, नारी जगत की खान। तो नारी से ध्रुव प्रहलाद हुए हैं, नारी से एक वीर महापुरुष हैं, नारी के द्वारा ही संसार में सब कुछ देखा जा सकता है, वो ओरिजिनेट है। अच्छा, और बात लास्ट मोमेंट बता दूँ कि भगवान स्वयं कहता है कि मैं परम शक्ति के रूप में हूँ, और शक्ति के रूप में हूँ तो सबसे पहले मैं नारी हूँ। मैंने बहुत बार बता दिया इस बात को कि वो पहले अपने आप को नारी रूप में प्रस्तुत करता है, उसके बाद तब वो नर बनता है ना। तो आप जब श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें देखा होगा कि नारायणी नमस्ते लिखता है, नारायण है लेकिन नारायणी नमस्ते लिखा जाता है, श्लोक पढ़ा जाता है। सब मंगल मंगलेशु स्वे सर्वाद साध के श्रृंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। तो जो 3 रूपों में बांट दिया उसको नारायणी कहकर कहा गया, क्योंकि नारायण जब एक है तो उसकी पत्नी भी एक ही होगी, नारायणी होगी। तो निश्चित रूप से नारायण के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद सारे संसार में जो हमारा समाज दिखा जा रहा है स्त्री पुरुष का, ये सब उन्हीं की कृपा का देन का फल है। तो आप लोग सजग होकर साथ चीज़ें जलाएँ, अपने आप को ये महसूस करें कि हम धन्य हैं। जिस दिन ये होता नहीं कि शक्ति, इसको शक्ति के रूप में कहा गया, जब नारी शक्ति के रूप में होती है तब तक आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, कुछ भी नहीं करना है, घर में सब कराया मिलता है। जिस दिन शक्ति खत्म हो जाती है तो आप शक्तिहीन होकर के चाहे जहाँ कुत्ते की तरह छुछुआइए, कोई ठीक से बैठने नहीं देखा, पैर पानी लाना पूछना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसी स्थिति में उसको सम्मान लीजिए, और जहाँ तक बन पड़े आप कोई अपमानजनक शब्द न बोलें जो उसकी आत्मा को ठेस पहुँचे, और वो महसूस करे कि हमने अपना जीवन व्यर्थ बिता दिया। दोनों ने अपना व्यर्थ नहीं बताया, सार्थक बताया। यही सत्य है, इस सत्य को लेकर जिए और जिलाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर नमस्कार। मेरी बात अगर आपको ज़रा बहुत भी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इस एपिसोड को आगे बढ़ाइएगा, और यही धन्यवाद हम समझेंगे कि आपने हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया तो बात का मान रखा है, बस इतनी बात। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपको सादर नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।